था। जी हाँ, आप सभी ने सही अनुमान लगाया। हमारा अगला कार्यक्रम आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित है। आइए देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है तब से जब सिकंदर ने अपना विश्व विजेता बनने का अभियान शुरू किया। तब भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था और बटे हुए भारत पर सिकंदर का विजय प्राप्त करना आसान, जिन्हें हम चाणक्य निर्माण करने का सोचा। अपना यही प्रस्ताव लेकर वह पाटलिपुत्र के महाराज धनानंद की सभा में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम, और तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज, राष्ट्र पर संकट आया है, अतः तक्षशिला का यह शिक्षक आया है। बड़े खेत की बात है आमाची जी। अब महाराज धनानंद के दरबार में कोई भी ऐरा गैरा साधारण सा शिक्षक घुसाएगा? महाराज, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय एवं निर्माण दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं। इसी प्रलय को रोकने हेतु आज मैं यहाँ आया हूँ। सिकंदर की सेना तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आप इस प्रलय को रोकें। देख रहे हैं अमात्य, ये हमें अपनी कक्षा का छात्र समझ रहा है और हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्षमा करें महाराज, हमारे सामने देश की सुरक्षा का प्रश्न था, इसलिए मैं आया। यदि मैं यहाँ न आता तो कहाँ जाता? अच्छा, चलो बताओ, कौन कौन सी शिक्षा लाए हो तुम हमारे लिए? खुलकर बोलो। महाराज, सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकला है। वह भारत पहुँचे इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप बिखरे भारत को जोड़कर मजबूत कर दीजिए, ताकि हम मिलकर इसका सामना कर सकें और भारत को बचा सकें। समय बहुत कम है हमारे पास महाराज, इससे टल सकता है खतरा। बहुत ले तूने हमारी खैर की परीक्षा, अब तू बताएगा हमें? ये तो पता नहीं और शासन करना सिखाएगा तू हमें? भाइयों, इस दुष्ट शिक्षक को पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दो। महाराज, सिकंदर की सेना का संकट अखंड बाट ही साल सकता है। अगर समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अमात्य, अब किसी भी ऐरे गैरे साधारण शिक्षक को यहाँ आने की अनुमति नहीं होगी। धनानंद, मैं विष्णुगुप्त आज आपको ये सिखा बोलता, यह अपने सिंहासन से उतार नहीं देता। उस पर ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए मेरे प्राण न्यौछावर करने को तैयार। चल नाश कर दूंगा तेरा, याद रखना इसे। धनानंद की सभा से अपमानित होकर आचार्य चाणक्य अपने शिष्य गुरुगुप्त के साथ तक्षशिला लौट रहे थे। तभी उन्होंने बालों को एक सभा की थी। चाणक्य इस बालक की न्याय संगत बातों से बहुत प्रभावित हुए और इस बालक को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा देने का निश्चय किया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त को तलवारबाजी सीखने की बड़ी इच्छा थी। आचार्य, क्या यही आपका गुरुकुल है? हाँ, आज से तुम्हें यही रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तो आचार्य, आप मुझे तलवारबाजी की शिक्षा कब देंगे? मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें स्वयं को मुझे सौंपना होगा। तो आचार्य, मैं तलवार लेकर आता हूँ, फिर से आरंभ करते हैं। अवश्य, परंतु तलवारबाजी सीखने से पहले तुम्हें और कार्य करने हैं। वहाँ पेड़ देख रहे हो? जी आचार्य, हम वहाँ अभ्यास करेंगे। नहीं, आज से तुम्हें इस पेड़ की पत्तियों को धरती पर गिरने से पहले पकड़कर इकट्ठा करना होगा। परंतु आचार्य, मैं यहाँ संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। मैं यहाँ पत्तियाँ पकड़कर क्या करूँगा? चंद्रगुप्त, यदि तुम सचमुच कुछ सीखना चाहते हो तो जो कहा जाए वो करो, कोई प्रश्न मत करो। गुरुगुप्त। जी आचार्य। तुम
चंद्रगुप्त पर नजर रखोगे? जो आज्ञा आचार्य। चंद्रगुप्त, ये लो टोकरी, जितनी बचे इकट्ठा करना, सारी इसमें रखना। चंद्रगुप्त पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को पकड़ने के प्रयास में लग गया और इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। दिन बीत चुका था। चाणक्य फिर वहां आते हैं। गुरुगुप्त, जी आचार्य। चंद्रगुप्त ने आज कितनी पत्तियां इकट्ठा की? आचार्य, सिर्फ 3 पत्तियां। आचार्य, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर विश्राम कर लूँ। अवश्य जाओ, इस पेड़ पर चढ़ जाओ और यहीं विश्राम करो। परंतु आचार्य, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। तो ऐसा करो, गिरो ही मत। परंतु आचार्य, यह कैसे संभव है? काम चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा विचार अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी को कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए, बगले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह चौकन्ना होकर सोना चाहिए, थोड़ा भोजन करना चाहिए और ग्रह का मोह नहीं करना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी में 5 गुण हो, तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जी आचार्य। तो यूं आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य की शिक्षा आरंभ की। दिन बीतते गए। चंद्रगुप्त यही कार्य दोहराता जा रहा था। दिन भर पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को पकड़कर इकट्ठा करना और रात्रि में पेड़ पर सोना और हर रोज गिरना। हर दिन यह कार्य करते। जब चंद्रगुप्त दूसरे शिष्यों को तलवार भाला चलाते देखता तो वह बहुत व्याकुल होता और आचार्य पर बहुत क्रोध आता। एक दिन वह जब सुबह उठता है तो स्वयं को पेड़ की टहनी पर ही पाता। अरे वाह, आज तो मैं नहीं गिरा। गुरुगुप्त जी, आज मैं नहीं गिरा। आज्ञा बात आचार्य को अवश्य बताइएगा। ठीक है, बता दूंगा। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। चंद्रगुप्त फिर से पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को पकड़ने के प्रयास में लग जाता है। आज चंद्रगुप्त बहुत ही फुर्ती के साथ पत्तियों को पकड़कर इकट्ठा कर रहा था और दिन समाप्त होने तक उसने बहुत सी पत्तियां पकड़कर इकट्ठा कर ली। चाणक्य फिर वहां आते हैं। आचार्य, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कोई महानिकाल नहीं किया तुमने। परंतु आचार्य। चाणक्य वहां से चले जाते हैं और चंद्रगुप्त निराश होकर वापस से पेड़ की पत्तियां पकड़ने लग जाता है और शाम होने पर वापस से पेड़ की टहनी पर सो जाता है। अगली सुबह। चंद्रगुप्त, उठो, आचार्य ने तुमको शीघ्र बुलाया है। अब क्या मुझे आकाश से तारे तोड़ने हैं? तो आचार्य मुझे बुला रहे हैं। ये मुझे नहीं पता। आचार्य ने तुमको शीघ्र बुलाया है। चंद्रगुप्त जैसे ही कक्षा में पहुंचता है उस पर चारों ओर से तीर चलने लगते हैं। अतः वह आचार्य को बचाने को कहता है, परंतु आचार्य ने कुछ नहीं किया। अतः वह स्वयं को बचाने के प्रयास में लग जाता है। चंद्रगुप्त अपनी ओर आते तीरों को बहुत ही फुर्ती के साथ पकड़ रहा था और स्वयं को बचा रहा था। तभी उसे याद आता है कि जब वह पत्तियां पकड़ रहा था तो कुछ इसी तरह कर रहा था। अति उत्तम चंद्रगुप्त, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने तुम्हें यह कार्य क्यों दिया। मुझे क्षमा करें आचार्य, मैंने आपके दिए गए कार्य को व्यर्थ समझा, परंतु वह इतना महत्वपूर्ण था, मैं आज समझा। आपने पेड़ पर सोने को क्यों कहा था? चंद्रगुप्त, एक राजा ऐसे खुले में
कठोरता को कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इनकी कठोरता में भी शिक्षा होती है। एक आदर्श विद्यार्थी वह है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर रहे। अपने छोटे से मिले, अपने बड़े से मिले, जहाँ से भी मिले उससे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, गुरु जो सिखाए उसे सीखो। तुम्हें सीखने में किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे वचन दो। जी आचार्य। इस प्रकार चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य के अंत में चंद्रवंश के दयानंद पर चंद्रवंश के चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त कर ही लिया। आज मैं अपनी प्रति इस प्रकार एक साधारण से बालक के साधारण साहस ने न केवल भारत को उपभोग की वक्त समझाने वाले प्रशासन का अंत किया, बल्कि अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से खंड खंड में बटे भारत के राज्यों को मिलाकर अखंड भारत के प्रथम सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया। एक ऐसा मिशन सम्राट जो संस्थापक बना, भारत का सबसे वैभवशाली गौरव, जिसने भारत को हिंदुस्तान जैसे योद्धा और सम्राट अशोक जैसे युग पुरुष के दर्शन कराए। आचार्य चाणक्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। Thank you for watching this video.